बिकॉज इट इज वर्ब। ऑन द फोन दे क्वेरल्ड, मेन सब्जेक्ट क्या है, कौन लड़ा, दे क्वेरल्ड, वे लड़े, तो दे क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि इधर के आगे का सेंटेंस पूरा लिया जाएगा तो ऑन द फोन दे, दिस इज द सब्जेक्ट एंड क्वेरल्ड इज द प्रेडिकेट बिकॉज क्वेरल्ड इज द वर्ब। इन द इंटरवल ही रिटर्न, हु रिटर्न, ही रिटर्न, कौन वापस चला गया, ही, तो ही क्या है, मेन सब्जेक्ट ही है, जो काम करने वाला पर्सन होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वो जो काम कर रहा होता है वो वर्ब में आता है, वर्ब प्रेडिकेट में आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। नाउ इन दिस एक्सरसाइज, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अभी आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो चीज़ें पढ़ी हैं, अब आपको इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट तीनों का अलग अलग करना। प्रेडिकेट में तीन चीज़ें आती हैं, प्रेडिकेट में आपकी तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वर्ब, टू थिंग्स, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये आपका प्रेडिकेट हो गया, इधर हो गया सब्जेक्ट, तो ये इसको मिला के एक सेंटेंस पूरा बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलाकर प्रेडिकेट बनता है। तो इसमें अभी आपने यहाँ पर प्रेडिकेट खाली छाटा है, अब यहाँ पर आपको क्या करना, वर्ब को भी क्लासीफाई करना है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड द मंकीज हार्ट, आई लाइक यू, आई डांस, वी कांट से द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड, आई लाइक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपको बताना है, मैंने आपको यहाँ पे देखिए बताया कि ये सारे वर्ब हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ये प्रेडिकेट में आते हैं लेकिन ये सारे वर्ब हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मीन्स, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला पर्सन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जिसकी मदद से वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इन दी सेंटेंसेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हैं, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे इसमें देखिए द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड, अब ये द क्रोकोडाइल्स वाइफ ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये दो वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के प्रेडिकेट बनता है, ठीक है। प्रेडिकेट में टू पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट, वांटेड एंड ऑब्जेक्ट। ये द मंकीज हार्ट, आई लाइक यू, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। आई डांस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स प्रेडिकेट। सो अब जिसके अंदर क्या कहना है, वी लर्न व्हेन अ वर्ब नीड्स एन एक्सप्रेशन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जब वर्ब को ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सप्रेशन शो करने के लिए किसी वस्तु की, तो वो वस्तु को वो लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ था आई लाइक यू, तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, मैं लाइक वर्ब हो गया, और यू, अब आई लाइक अगर ये कहता तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता, इसलिए यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना जरूरी हो गया। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब वर्ब को आवश्यकता होती है तो वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट बनाते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, पिक आउट द सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स, देन राइट इन द टेबल इन द करेक्ट कॉलम्स। अब इसमें क्या है, अभी आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटा, अब देखिए ये जो सेंटेंसेस है इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम प्रेडिकेट पोर्शन में भी रखते हैं, यही प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटना हो तो आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों छाटने पड़ेंगे और सब्जेक्ट अलग है। अब देखिए द टीचर रिवॉर्डेड द चाइल्ड, टीचर ने चाइल्ड को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया, किसने इनाम दिया, द टीचर, सो द टीचर इज द सब्जेक्ट। क्या किया, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड इज वर्ब, किसको दिया, द चाइल्ड, किसको मीन्स चाइल्ड को दिया। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसमें काम कौन कर रहा है, पुलिस, सो द पुलिस इज द सब्जेक्ट, किसको अरेस्ट किया, अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार किया, वर्ब, किसको किया, थीफ को, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला पर्सन, अरेस्टेड जो काम वो कर रहा है, और थीफ जो जिसकी मदद से वो काम कर रहा है। ये हो गया वे कर्ता, कर्म, कर्ता, क्रिया और कर्म जिसे बोलते हैं हिंदी में। ही गॉट अ प्राइज, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आते हैं। गॉट वर्ब, गॉट माने प्राप्त किया, उसको मिला, प्राइज क्या मिला, प्राइज मिला।
दे सोल्ड देयर ओल्ड फर्नीचर, उन्होंने अपना ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कर दिया, बेच दिया। दे सब्जेक्ट सोल्ड, वर्ब देयर ओल्ड फर्नीचर, प्रेडिकेट। इसमें वर्ब में ओनली वर्ब आप पिक आउट करेंगे और ऑब्जेक्ट में सारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा। द कैट कैचेज द रैट, द कैट सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, कैच, कैच ने रैट को, कैच रैट पकड़ती हैं, तो कैट हो गई सब्जेक्ट, क्या करती हैं, कैच करती हैं, वर्ब किसको, रैट को, द रैट। अविरल एंड सारांश लॉस्ट द रेस, अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, अविरल एंड सारांश, क्या किया उन्होंने, लॉस्ट, रेस को हार गए, लॉस्ट वर्ब हो गया, क्या हार गए, रेस ऑब्जेक्ट हो गया। इन माई समर वेकेशन माई पेरेंट्स एंड आई विजिट द हिल स्टेशन, अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ से मेन आपका सब्जेक्ट है, मेन क्या है, आई, मैं, माई पेरेंट्स एंड आई, कौन विजिट करने गया, मैं और मेरे पेरेंट्स, लेकिन ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट में लिया जाएगा। तो इन माई समर वेकेशन माई पेरेंट्स एंड आई, दिस इज द सब्जेक्ट, एंड विजिट, कहाँ गए, घूमने गए, विजिट वर्ब, कहाँ घूमने गए, हिल स्टेशन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें ये आपको बताया गया है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम अलग रखते हैं और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को मिलाकर हम प्रेडिकेट कहते हैं, वही प्रेडिकेट बनता है। दिस इज योर सेकेंड लेसन एक्सरसाइज। एंड नाउ, अब देखिए, आपने देखा सेंटेंस में आपने क्लासीफाई कर लिया कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मान लीजिए आपके सामने जंबल सेंटेंस लिख दिए जाएं, तो आप उसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे रखेंगे। जैसे अब ये जंबल सेंटेंस है, लिखा अरेंज द फॉलोइंग इन द टेबल दैट फॉलोज, ये जंबल सेंटेंसेस है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग आपके समझने के लिए लिख दी है कि ऐसे में समझाऊंगी फिर आप भूल जाओगे, तो इसको देखकर आप नंबरिंग से समझ जाएंगे। जैसे द रैबिट द लॉयन बी फूल्ड, अब रैबिट लॉयन बी फूल्ड, रैबिट ने लॉयन को बुद्धू बनाया, तो सब्जेक्ट क्या है, किसने, सबसे पहले क्या है, द रैबिट, क्या किया, बी फूल्ड, बुद्धू बनाया, वर्ब, किसको बनाया, द लॉयन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, यही सीरियल आप किसी भी सेंटेंस को जब आप रीअरेंज करेंगे तो यही आप सीरियल, इसी सीरियल से आप उसको रीअरेंज करिएगा। द स्वीपर द रोड क्लीन्ड, अब द स्वीपर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्वीपर, द स्वीपर, स्वीपर ने क्या किया, क्लीन किया, क्लीन्ड, क्या क्लीन किया, द रोड, द स्वीपर क्लीन द रोड। ड्रैंक द वाटर द स्ट्रेंजर, अब वाटर ड्रैंक किया किसने, स्ट्रेंजर ने, द स्ट्रेंजर ड्रैंक द वाटर। हर होमवर्क नूर कंप्लीटेड, किसके बारे में बात की जा रही है, नूर एक बच्ची है उसके बारे में, तो नूर कंप्लीटेड, नूर ने क्या किया, कंप्लीट किया हर होमवर्क, अपना काम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पोस्टेड द लेटर्स शी, काम कौन कर रहा है, शी, क्या काम किया, शी ने पोस्टेड किए, क्या पोस्टेड किए, लेटर्स को, शी पोस्टेड द लेटर्स। द रैबिट डिफीटेड द टॉर्टाइज, अब आपने कहानी सुनी थी, उसमें किसने किसको डिफीट किया था, टॉर्टाइज ने, तो अगर आप ऐसे सेंटेंस लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो आप कहाँ से पिक करोगे, द टॉर्टाइज डिफीटेड द रैबिट। द विनर्स द प्रेजिडेंट अवॉर्डेड, अब प्रेजिडेंट ने विनर्स को अवार्ड दिया, तो द प्रेजिडेंट, वर्ब को, सब्जेक्ट कौन है मेन इसमें, प्रेजिडेंट, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, वर्ब उन्होंने, उनका काम क्या है, अवॉर्डेड, किसको किया, द विनर को। सो दिस इज the last exercise and you do in your book and notebook, you do this exercise in your book and notebook and this exercise in your book and notebook. Now this is your you write this exercise in the book here, and this is the exercise and you do this exercise your own self, इसको आप अपने आप करिए, योर सेल्फ, इसको करिए अपने आप। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसको प्रेडिकेट, इसको आप बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा। रोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब इसको, रोहन सब्जेक्ट है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ वर्ब है, माई बेस्ट फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, इसको फिर ये इज़ माई बेस्ट फ्रेंड आपका प्रेडिकेट भी हो गया और ये सब्जेक्ट भी हो गया। इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ये सेंटेंस ऐसे अलग अलग करके, जैसे पीछे कॉलम बने हुए हैं,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना के आप इनको करेंगे जैसे ये बने हुए हैं। एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क। इसलिए आपको क्या करना है, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। सॉन्ग, अब जैसे आई लव दिस सॉन्ग, अब इसके बाद आपको इसको अब जैसे उन्होंने किया आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या हो गया, मैंने कहा था जहाँ से वर्ड स्टार्ट होती है वो प्रेडिकेट होता है, लव दिस सॉन्ग ये पूरा प्रेडिकेट हो गया है। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस फॉर्म करके इनको फिर क्लासीफाई भी करना है, उसको अलग अलग करके रखना है कि ये जैसे टाउन, तो आई लिव इन टाउन, अब आपको आई सब्जेक्ट हो गया, लिव वर्ब हो गया, इन टाउन ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लिव इन टाउन प्रेडिकेट हो गया। ऐसे करके पूरा आपको इसको सेंटेंस फॉर्म करके सेंटेंस बनाना है, फिर नीचे आपको उसको अलग अलग क्लासीफाई करके लिखना है। यू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, फिनिश, यहाँ तक आपको करना है। और ये 2 एक्सरसाइज आपको बुक और नोटबुक दोनों में करनी है। एक्सरसाइज नंबर दे नहीं रखा इन्होंने, ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज दोनों आपको बुक और नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।